हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बी रैंकर क्लासेस। मैं मनीष कुमार आपके बीच फिर से आज मौजूद हूँ। अपने पहले सेशन जो कि फिजिक्स का, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट चैप्टर इंट्रो में मैं आपको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का दूंगा और सेकंड जो पोर्शन होगा हमारा साइंस का, जिसमें मैं आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट पढ़ाऊंगा, है ना। तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं, टुडे द फर्स्ट सेशन स्टार्ट्स विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर लाइट, है ना। बट बिफोर स्टार्टिंग लाइट, है ना, I would like to introduce you some facts. है ना, about optics, which would tell us the entire mystery of light, है ना, जो कि आपको लाइट की सारी कहानियों के बारे में आपको बताएगा, है ना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ठंड बहुत ही ज़्यादा है ना, लेकिन इस ठंड के बीच भी है, आपके इस प्यार के बीच है, हम लोग भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा था, ये 30 डेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन 30 डेज के इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने खुद को डेडिकेट किया आपके लिए। तो आप भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे ऊपर थोड़ा ध्यान तो देंगे ही, और जितना हो सकता है इसे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक शुरू होता है ऑप्टिक्स से। कैसे स्टार्ट होता है ये ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स स्टैंड्स फॉर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है ना, इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, है ना। प्रॉपर्टीज, लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस किस तरह के प्रॉपर्टीज है। तो लाइट के बारे में हम सबसे पहली बात, जो इंपॉर्टेंट बात ये जानेंगे कि लाइट ड्यूअल नेचर का होता है। लाइट कितने नेचर का होता है? दो नेचर का। लाइट एक अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। बहुत समय पहले से ये चलता रहा कि लाइट वेव का पार्ट है या रे का पार्ट है। तो बाद में इसे दो अलग अलग पोर्शंस में बांट दिया गया, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स जो है और एक रे ऑप्टिक्स में ये पोर्शन बटा हुआ होता है। वेव ऑप्टिक्स का जो पोर्शन है, पहले ये 8 क्लास में 10 क्लास में होता था, और धीरे धीरे सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे हटा दिया गया। जो अब जो आपके बीच बच गया है लाइट में, वो रे ऑप्टिक्स ही बचा है ना। वो क्या बचा है? रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वेव ऑप्टिक्स जो है मेनली वो पार्टिकल थ्योरी ऑफ नेचर को बताता है, लाइट के पार्टिकल थ्योरी को बताता है। इसमें न्यूटन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि बताता है न्यूटन जो है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, है ना, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें जो है कॉर्पस्कल्स का मतलब होता है एनर्जी पैकेट्स। क्या होता है? एनर्जी पैकेट्स, जिसे फोटॉन्स भी कहा जाता है। पर ये वेव ऑप्टिक्स का पोर्शन अलग है, इसे कभी फिर पढ़ लिया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। तो इसने कम समय में हम उन पोर्शंस के ऊपर कमांड करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत ही क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे, ना। तो जो रे ऑप्टिक्स जो पोर्शन है आपका, ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को डील करता है। किसको डील करता है? ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स का, ना, जिसमें मेजरमेंट होता है ना। एक रे जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है ना, या मिरर से इतनी दूरी पे इमेज ट्रेसिंग इतने दूरी पे होगी। ये कुछ तरह के जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बने होते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें साइन कन्वेंशन भी जुड़ा होता है, जिसे हम लोग मिरर के साइन कन्वेंशन से जोड़ते हैं। लेंस में भी ये होता है। ये साइन कन्वेंशन फुल्ली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम पे ये बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कि एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है साइन कन्वेंशन से हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, मिरर फॉर्मूला के बाद, कि किस प्रकार से साइन कन्वेंशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाता है, इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया जाता है। ये तरह तरह की चीजें हम लोग वहां से जानेंगे, है ना। इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हो जाता है हमारा, तो सबसे पहले लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में अगर कुछ कहा जा सकता है तो वो ये है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। which enables us to see the nearby objects clearly, है ना। ये रेडिएंट एनर्जी का फॉर्म है। तो यहाँ से एक वर्ड आता है आपके बीच, है ना, हमारे बीच आता है, व्हाट डू मीन बाय रेडिएंट, है ना, व्हाट डू मीन बाय रेडिएंट। साइंस है दोस्त, साइंस में कुछ भी कहा सुना नहीं होता है, हर बात का कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होता है। ये रेडिएंट का मतलब क्या है? तो मैंने आपको रेडिएंट के साथ साथ एक और टर्म यूज किया, जिसका नाम है एनर्जी। इसका नाम क्या है? एनर्जी। तो ये एनर्जी टर्म क्यों आया? तो देखिए, लाइट एनर्जी का एक ग्रुप है, क्योंकि लाइट से आपको हीट भी मिलता है, हीट एनर्जी मिलती है, और लाइट भी मिलता है ना। ये दोनों चीजें आपको वहां से प्राप्त होती है। तो एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है वो 3 तरीके से होता है। वो कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। द 3 टाइप्स आर, फर्स्ट द कंडक्शन, फर्स्ट जो टाइप है आपका वो कंडक्शन है। सेकंड जो है वो क्या है? कॉन्वेक्शन। क्या है? कॉन्वेक्शन। और थर्ड नंबर पे जो आता है वो क्या है? रेडिएशन। क्या है वो? रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 तरीके हैं। अब इन 3 तरीकों को समझना बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि किसी बच्चे का बर्थडे है और उसे टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है डिसाइड किया है कि वो टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पर उसके तरीके किस किस तरह के होंगे ये देखने योग्य बात है।
तो उसने कहा कि मैं टॉफी का एक बकेट जो है एक को दे दूंगा, एक जगह पे रख दूंगा, और वहां से क्या हो जाए ना, एक लड़के ने टॉफी ली, फिर दूसरे को दी, फिर तीसरे को दी, फिर चौथे को दी। इस तरीके से जो है चेन सिस्टम में वो जो है टॉफी को डिस्ट्रीब्यूट करता चला गया। दैट मीन्स द बकेट ऑफ टॉफी वाज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल द स्टूडेंट्स वेर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना, वो सारे मैटर के पार्टिकल्स से, तो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जी क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। ये कंडक्शन प्रॉपर्टी को बताता है। जिस प्रकार से हम चूल्हे पर जो है गैस के बर्नर के ऊपर जब है कढ़ाई को रखते हैं, तो वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा, कढ़ाई का जो फ्लेम होता है चूल्हे का वो काफी कम एरिया तक होता है, पर उसके ऊपर रखी बर्तन में धीरे धीरे क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है। ये कंडक्शन प्रॉपर्टी के कारण ही हो पाता है। सेकंड पार्ट जो है वो कन्वेक्शन का है। सेकंड पार्ट जो है वो कन्वेक्शन का, जैसे पानी गर्म करते हैं, यानी कि हीटेड एनर्जी पार्टिकल्स, पानी गर्म करने के दौरान आप देख सकते हैं नीचे से गर्म पानी के छोटे छोटे हॉट बबल्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और वो पानी को क्या करते हैं, ऊपर के कूलर मॉलिक्यूल्स को भी अपने साथ क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। अगर टॉफी डिस्ट्रीब्यूशन की बात को यहाँ पर देखी जाए तो बिल्कुल ऐसी बात है कि इस बार जो है वो बंदा जो है टॉफी का बकेट आपके हाथ में ले लेकर आया, और अपने साथ अपने जैसे 4 लोगों को रख रखा उसने, और वो 4 लोगों ने बाकी सारे दोस्तों को चॉकलेट्स बांट दी। यानी सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास चल कर और आपको एनर्जी ट्रांसमिट करके दे पा रहा है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास चल के आ रहा है और आपको एनर्जी दे रहा है, तो उससे कहेंगे कन्वेक्शन। क्या कहेंगे, कन्वेक्शन। और थर्ड जो आपका पार्ट आता है वो आता है रेडिएशन। क्या आता है, रेडिएशन। रेडिएशन को तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ऐसे तो बात है नहीं। ठंड के समय में जो है हम लोग जो है आग तापते हैं ना, लकड़ियां जलाकर उसके सराउंडिंग्स में बैठते हैं चारों तरफ, जिससे हीट एनर्जी हमें मिलती है। आज के दिन में तो बहुत ही फेमस भी होगा और आपको फील भी हो रहा होगा कि ऐसा मौका मुझे भी मिले। अभी तो जैसा बहुत ज़्यादा ठंड लग भी रही है मुझे। तो ये बताइए कि क्या ऐसा होता है क्या कि लकड़ी को जलाकर हम आपस में 4 लोग हैं, 4 लकड़ियां जलाई, सबने एक लकड़ी जलती हुई पकड़ ली और अपने काम पे चले गए, ऐसा नहीं है। लकड़ी से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता, पर एनर्जी फिर भी ट्रांसफर होता रहता है। सूर्य से हमारा, सन से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, पर क्या उसकी एनर्जी उसके रेडिएशंस के जरिए हम तक पहुंचती है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ से ये बात प्रूफ होती है कि लाइट जो है वो रेडिएंट एनर्जी का फॉर्म है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये भी बता दिया कि एनर्जी का ट्रांसमिशन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो यानी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, व्हिच इनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, है ना। क्लियरली देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की जरूरत आपको होती है, और किसी भी चीज को हम देख पाते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। ऑब्जेक्ट में कोई लाइट नहीं होती है। रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से टकरा कर जब रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है, तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। हम ये नहीं देख सकते कि हमसे 1 किलोमीटर दूर पर अगर क्या हो पा रहा है, पर हम अपने से कई लाख किलोमीटर दूर तारे को देख सकते हैं, क्योंकि तारे में इतनी क्षमता है कि उसकी रे ऑफ लाइट हमारी आंखों तक पहुंच सके। तो अगर हमसे कोई ये कहता है कि आप फार डिस्टेंस कितने दूर तक देख सकते हैं, तो हम कहेंगे इन्फिनिटी। कितना कहेंगे, इन्फिनिटी, बशर्ते उस ऑब्जेक्ट में इतना दम होना चाहिए कि उसका लाइट मुझ तक पहुंच सके। देख तो मैं अनंत दूरी तक सकता हूँ, है कि नहीं। ये ह्यूमन आई की कैपेबिलिटी होती है। तो लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर का, जैसे मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा जो है आज मैं आपको सिर्फ एक इंट्रो दे रहा हूँ। इसके बाद अगले क्लास में आपको मैं रिफ्लेक्शन और उसके जो है मिरर के बारे में, इमेज फॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स इसके अगले क्लास में होगा। लाइट का एक छोटा सा इंट्रो है केवल। तो आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो प्राइमरी प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंस, देखिए प्राइमरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 में ये 5 प्रॉपर्टी है। 5वां प्रॉपर्टी हमें पढ़ना नहीं है, 12th क्लास में पढ़ना है, पोलराइजेशन। पियर्सन में ये दिया होता है, पर अभी आउट ऑफ सिलेबस है तो इस पर बात करना उचित नहीं है। फाउंडेशन क्लास में इसे डिटेल में बता दूंगा आपको। प्राइमरी प्रॉपर्टीज में इंटेंसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल आती है। तो इंटेंसिटी अगर बात करें तो स्पीड और इंटेंसिटी में तो डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे आप नॉर्मली इंटेंसिटी से लाइट के स्पीड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर किलोमीटर पर सेकंड में कहना चाहे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कहा जा सकता है ना, एज पर योर चॉइस। और एसआई फॉर्म में यही सही है। तो मेनली क्वेश्चन जो राइज होते हैं वो एसआई फॉर्म में दिए जाते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की बात करेंगे तो बात करते हैं तो ये अपीयर्स, लाइट अपीयर्स टू बी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इस बारे में मैं आपसे अभी बात करने वाला हूँ बहुत जल्द। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज सिखाऊंगा आपको। इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी की बात होती है, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, कितना एक वेव जो है ऑसिलेट कर पा रहा है। और उसके बाद जो ये वेवलेंथ, उसी के टर्म में आता है नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। और उसके बाद एक टर्म आ जाता है लाइट की एक प्रॉपर्टी है वो स्पेक्ट्रम। क्या है, स्पेक्ट्रम। इसमें जो है कोई रे ऑफ लाइट जो है, व्हाइट लाइट जो है एक प्रिज्म से ऊपर गुजरती है
और अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है। तो ये रहे कुछ प्राइमरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपने बुक में पढ़ रखे होंगे, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, या फिर लाइट की स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके अलावा हाँ एक प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दूं आपको कि लाइट जो है ऑप्टिक्स से जो हमने अब तक जाना वो ये जाना है कि ऑप्टिक्स में जो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरीके का, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसका मतलब कि इसे किसी तरह के मीडियम की आवश्यकता चलने के लिए नहीं होती है। सूर्य से हमारे संपर्क के पीछे बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत इतना सारा ऐसा स्पेस है जहाँ पे कोई भी नेचर, कोई भी एनवायरनमेंट, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी सूर्य की रोशनी हम तक पहुँच पाती है ना। यह दर्शाता है कि लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करना चाहेंगे आपसे। मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट तब तक खींच लें, या कुछ नोट करना हो तो कर सकते हैं जब तक। ओके, आ जाइए, लौट जाते हैं। कुछ नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं जब तक। ठंड बहुत ही ज़्यादा है, भगवान बचाए इतने ठंड से। आपके लिए मैंने कुछ लाइन लिखी है कि करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, वो उठकर चल के तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, वो उठकर चलकर तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। भले हो धूप भले हो कांटे पर चलना तो पड़ता है। भले हो धूप भले हो कांटे पर चलना तो पड़ता है। किसी प्यासे को कभी घर बैठे दरिया नहीं मिलता। किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। कभी कुछ होगी चाल में, कभी कुछ चाल में होगी, कमी कुछ चाल में होगी या होगी कमी इरादों में। कमी कुछ चाल में होगी या होगी कमी इरादों में। जो कहते हैं कि कामयाबी का उन्हें नक्शा नहीं मिलता। कमी तो कुछ होगी उनकी चाल में या होगी कमी कुछ इरादों में। जो कहते हैं कि उन्हें कामयाबी का नक्शा नहीं मिलता। कहे क्या ऐसे लोग से, कहें क्या ऐसे लोगों से जो कहकर लड़खड़ाते हैं। कहें क्या ऐसे लोगों से जो कहकर लड़खड़ाते हैं कि हम आकाश छू लेते बस मौका ही नहीं मिलता। कहें क्या ऐसे लोगों से जो कहकर लड़खड़ाते हैं कि हम आकाश छू लेते मगर मौका ही नहीं मिलता। अरे हम अपने आप पर यारो ज़रा भरोसा तो करके देखें। अरे अपने आप पे यारो थोड़ा भरोसा तो करके देखें। कभी भी गिड़गिड़ाने से कोई रुतबा नहीं मिलता, कभी भी गिड़गिड़ाने से कोई रुतबा नहीं मिलता। आइए लेबर करके देखते हैं। कोशिश करेंगे तो 90+ जाना बहुत ही इजी टास्क है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लाइट के जो प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आइए छोटी सी बात कर लेते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा अगले क्लास में, आप जैसा पढ़ भी चुके हैं कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। किसका वेव है, कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। और छोटी सी बात है, ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाते हुए चलता है अपने रास्ते में। क्या बनाते हुए चलता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये जो निचला हिस्सा है इसे हम लोग ट्रफ कहते हैं, और ये जो ऊपर का हिस्सा इसे हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। और कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी या कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, वेवलेंथ। क्या कहलाती है, वेवलेंथ, है ना। तो आइए देखते हैं। अब बताइए, आपको कहा जाता है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल भी, और ये भी कहा जाता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे सांप जैसे चलने वाला चीज स्ट्रेट लाइन में कैसे चल सकता है। तो आइए इसको जानते हैं। लाइट के ये जो प्रॉपर्टी है ये गलत तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन में चलता तो नहीं है, पर स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखता जरूर है कि नहीं। और ये हो पाता है, ये संभव हो पाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है लाइट की स्पीड बहुत ही ज्यादा है ना। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी कर सकते इस स्पीड। सोचिए 11 किलोमीटर पर सेकंड से आप किसी चीज को फेंकते हैं तो वो एस्केप वेलोसिटी में चलाता है, फिर वो लौट कर नहीं आता, जिससे स्पेस सैटेलाइट जो है रिलीज किए जाते हैं। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड एक ह्यूज, काफी ज्यादा स्पीड है। अगर स्पीड से किसी चीज को अगर फेंका जाए, ऐसे तो फेंका ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर फेंका जाए तो वो वैनिश हो जाएगा या उसमें आग लग जाएगी, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है, यह जो स्ट्रेट लाइन में दिखता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है
अगर हम स्पीड को अगर बढ़ाते जाते हैं तो देखिए पहले ऐसे चल रहा था, अब ये थोड़ा ऐसे होगा, फिर थोड़ा ऐसे होगा, फिर एक पोजीशन आएगा कि बिल्कुल ऐसा चलेगा। बिकॉज हम ये जानते हैं कि लाइट की अगर न बदलने वाली कोई एक चीज है तो वो है क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नेवर जो है चेंजेस, वो मीडियम चेंज भी करेगा तो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट ही रहना है। तो फ्रीक्वेंसी वही रहती है, पर स्पीड इतनी ज्यादा होती है ना कि उनके बीच का जो एम्पलीट्यूड होता है ना, बीच का जो एम्पलीट्यूड होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड के नेग्लिजिबल हो जाने के कारण, बस फ्रीक्वेंसी के कांस्टेंट रहने के कारण, है ना, इन दोनों कारणों से लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता तो नहीं है पर चलता हुआ प्रतीत जरूर होता है। आप खुद सोच कर देखें कि ये क्रेस्ट एंड ड्रॉप बनाने वाला चीज जो है वो स्ट्रेट लाइन में कैसे चल सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये लाइट कभी भी स्ट्रेट लाइन में चलता नहीं है, ये हमें स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ महसूस होता है, प्रतीत होता है, बिल्कुल ऐसा, है ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड बिल्कुल लेस हो जाती है बट फ्रीक्वेंसी फिर भी जिंदा रहती है। पर वो चलता वेव की ही तरह है लेकिन वो लगभग स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। इसलिए पिन होल कैमरा का केस या जितने भी आप स्ट्रेट लाइन को बचपन में पढ़ा गया अगर क्लास 8 में टॉपिक जो होता है वो कैंडल जला लिया गया, एक ऐसे कार्ड शीट को काट कर देख रहे सीधा था तो दिखा, नहीं तो नहीं देखा, तो इस बात से जस्टिफिकेशन करते थे कि लाइट ट्रेवल्स ही ना स्ट्रेट लाइन। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जहाँ मैं आपको मिसकॉन्सेप्ट जो करार तो नहीं दूंगा पर मैं आपका कंसेप्ट क्लियर जरूर करूंगा। जैसे जब अगला क्लास जो होगा उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा कि पहले रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है फिर रिफ्रैक्शन। पर दरअसल जब बात ये होती है कि अगर किसी रे ऑफ लाइट को अगर किसी ग्लास स्लैब से अगर टकराया जाए या मिरर से टकराया जाए तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी, तो रिफ्लेक्शन तो बाद में होगी ना, पहले रिफ्रैक्शन होगी। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो मैं आगे क्लासेस में आपको बताऊंगा। तो ये जो है कंसेप्ट, ये लाइट जो है कभी भी स्ट्रेट लाइन में चलता नहीं है, बस चलता हुआ प्रतीत होता है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है और कभी भी जो है इससे मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैकेनिकल वेव का भी, नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल ये है। इसके अलावा ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल भी है। इसके अलावा इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और इसके बाद जो है जब वेव की क्लासेस होगी तो मैं आपको वेवलेंथ और स्पेक्ट्रम तो आगे आएगा, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा उसमें हम लोग आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे और टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में बताएंगे और इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेसन में समाप्त कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। ओके, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।